नमस्कार। आज हम कुछ प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी विषय से कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। मुख्य रूप से शिक्षक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम आज जानेंगे। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिसमें पहला ऑप्शन आता है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना और कविता सुनना और शब्द सह लिखना। इसका आंसर होगा बी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। क्योंकि सुनने और लिखने की कुशल आकलन, किसी भी चीज़ को सुनना और लिखने का बेहतरीन जानकारी और उससे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। यानी हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, इस पर ध्यान देंगे, नहीं है। जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तीसरा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। और फोर्थ नंबर है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। इसका सही आंसर होगा बच्चों की भाषागत त्रुटि की ही पहचान करना। ये गलत होगा, यानी भाषा का आकलन सही उद्देश्य नहीं है। यानी किसी भी छोटे बच्चों को सिर्फ उनकी बोली गई भाषा को त्रुटि की पहचान करना, ये आकलन गलत है। यानी क्या, ये नहीं होंगे। आगे ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन। तीसरा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। और चौथा है छुट्टियों कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। इसका सही आंसर होगा सी, यानी किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब आगे चलेंगे प्रश्न 4 पर। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। दूसरा, बच्चे विद्यालय आकार ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। और चौथा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, यानी डी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी वैसे बच्चे जिनमें जो बोल करके, सुन करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वैसे बच्चों में ही आगे सीखने की कला होती है। क्योंकि छोटे बच्चे जन्म से ही सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो 10 साल उम्र हो जाने के बाद सीखते हैं, 20 साल उम्र होने के बाद सीखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप में से डैश में कठिनाई होती है। इसका ऑप्शन है पहला बोलने में, पढ़ने में, लिखने में
और सुनने में। इसका सही आंसर होगा लिखने में। कैसे? डिस्ग्राफिया, आप ये ग्राफिया मतलब समझते, ग्राफ से समझ रहे होंगे। ग्राफ यानी ग्राफ कैसे काम होता है? ग्राफ जब भी काम होता है तो लिखा जाता है, बनाया जाता है। तो इसी साफ ऑप्शन से पता चलता है कि ये प्रभावित जो कठिनाइयाँ होती हैं मुख्य रूप से बच्चों में, वो लिखने में ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे प्रत्येक बच्चा बोल लेता है, सुन लेता है, लेकिन जब उसे लिखवाने की बात आती है तो थोड़ा ज़्यादा परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन: नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, और डी, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। इसका सही आंसर होगा सी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती? पहला, ए, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी 7 का आंसर डी होगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकते। क्यों? क्योंकि जब एक कक्षा में अलग अलग भाषाएं वाले विद्यार्थी होंगे तो वो संसाधन में काम करेंगे, यानी हर एक बच्चे को एक दूसरे से भाषा सीखने में मदद मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि पहला, ए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, सी, बच्चों को भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, और डी, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन जब चलते हैं, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, सामाजिक अंतःक्रियाएं, दूसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा सी, बाल साहित्य, और डी, संज्ञानात्मक विकास। इसका सही आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रियाएं, क्योंकि समाज ही बच्चे को सबसे पहले और अधिक प्रभावशाली सिखाते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माता पिता से ही सर्वप्रथम पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ के बारे में सीखता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा की ही कक्षा में स्थान दें, बी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, सी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, और डी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का आकार दें। इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। क्योंकि किसी बच्चों को जो संबंधी भाषा संबंधी यानी कि जो बोल रहे हैं उसमें उसको और बढ़ाएं, उसकी शक्ति को और बढ़ाएं, उनकी त्रुटियों को उनको ठीक करके उनको और बेहतर पर बोलने के लिए प्रचलित करें। अब जानेंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में
आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? पहला ए, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। बी, आपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। सी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। डी, केशव सबसे क्या कहता होगा। कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। यानी इसमें क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस प्रकार के सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। कमज़ोर मतलब क्या, सो सबसे कमज़ोर, यानी वो जो सवाल पूछा गया बच्चे, यानी उस जो सवाल पूछे हैं बच्चे, वो बच्चा सबसे कमज़ोर है उसके हिसाब से, उससे सबसे लगा कि हम मजबूत थे, लेकिन आपके हिसाब से लगा नहीं, सबसे हल्का सवाल, सबसे आसान सवाल यही पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। यानी यह कहानी जब आप पढ़िएगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा कि इस कहानी में मेले में हामिद ने क्या क्या खरीदा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्या है। पहला अक्षर ज्ञान, दूसरा संप्रेषण, तीसरा लेखन, चौथा सुनना। इसका आंसर होगा बी, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इसका आंसर आप समझ गए, बी, संप्रेषण। आज के लिए धन्यवाद।